हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रबीउल सानी की 9 तारीख का एक ऐसा अमल जो आपको पूरा साल खुशहाली अता फरमाएगा। खुशहाली किसको कहते हैं कि खाली पैसे को नहीं कहते, खाली खाने पीने की चीज़ों को नहीं कहते, गाड़ी और मकान को नहीं कहते, बल्कि इंसान को खुश रखे, यानी इंसान खुश रहे, इंसान जो है शादा फरहा रहे और उसको इत्मीनान हो और वो पुरसुकून हो, वो है खुशहाली। और ये आपको इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पूरा साल अल्लाह अता फरमाएगा। चूँकि ये रबी है, बहार है, ये रबीउल सानी दूसरी बहार, यानी ये महीना भी बहार है और ये बहार लाता है ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में पूरा साल बहार रहेगी। अब ये आप सोचिए कि बहार कैसे रहेगी। अब एक आदमी बहुत महंगी गाड़ी में बैठा हुआ है, चाहे वो 8 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसका दिल पुरसुकून नहीं है, खुश नहीं है, घर से परेशान है, ऑफिस से परेशान है, फैक्ट्री और मिल से परेशान है और दोस्त यारों से, बीवी बच्चों से परेशान है, तो ये खुशहाली तो ना हुई। गाड़ी में बैठ जाना तो खुशहाली नहीं है। घर उसका 10 करोड़ का बना हुआ है और बहुत आलीशान घर में रहता है। अब उसने घर तो बना लिया बहुत महंगा, लेकिन अंदर खुश नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, कोई आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि औलाद परेशान कर रही है, बीवी परेशान कर रही है, खामद परेशान कर रहा है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। तो खुशहाली किसको कहते हैं कि इंसान चाहे वो छोटे से घर में रह रहा है, कच्चे घर में रह रहा है, परेशान नहीं है और राहत के साथ, इत्मीनान के साथ रोटी खाता है चटनी के साथ और साइकिल चला रहा है या पैदल फिर रहा है, लेकिन राहत है ज़िंदगी में, ये खुशहाली है। आपस में प्यार मोहब्बत है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हैं, एक दूसरे की कदूरत नहीं है दिल में। याद रखें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो थे, वो पहले इस्लाम लाने से पहले खुशहाली की ज़िंदगी में नहीं थे। वो खुद फरमाते हैं, खुशहाली तब आई जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे हाथ रख के बैयत कर ली, फिर बहार आ गई। रबी इसको बोलते हैं, ये बहार का महीना है। अब बहार ऐसी आई कि खुशहाल हो गए। गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, पेट पे पत्थर बांधा हुआ, लेकिन खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने दिल को खुशहाल कर दिया, अल्लाह ने कल्ब को खुशहाल कर दिया। तो दिल के अंदर की कैफियत को खुशहाली कहा जाता है। ये दिल अंदर से परेशान हो, आप किसी को ना बयान करें, लेकिन आप बेशक चेहरे से ना जाहिर करें, लेकिन अंदर आपकी जो परेशानी है वो आपको अंदर अंदर से खोखला कर देती है, बीमारियों का मरकज़ बना देती है। तो आप राहत और सुकून, खुशहाली का अगर ज़रिया बनना चाहते हैं और आपका घर भी खुशहाल हो जाए, ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाए और आपको सही मानों में खुशहाली मुयस्सर आ जाए, तो आप ये अमल करें। ये अमल बड़ा मुख्तसर अमल है और ये आयत ऐसी है कि मेरा ख्याल है आप सबको आती है और आपने हो ही नहीं सकता कभी पढ़ा ना हो। जिसको कुरान पाक भी मजबूत नहीं आता पढ़ना, वो भी इस आयत को पढ़ सकता है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आप इस तारीख को, इस दिन में आप ये ख़ास तौर पे पढ़ें, बाकी इसके अलावा भी आप कभी कभार इसको पढ़ लिया करें, तो आपको इसका फ़ायदा बहुत हासिल होगा और आप इसकी बरकत से खुशहाल रहेंगे। अगर आपको कोई तंगदस्ती या कोई फ़क़र या कोई गुर्बत या कोई किसी की आफत, कोई मुसीबत, मौत, इन चीज़ों का पता चलता है, तो आप फिर भी इसको पढ़ें। आपको अल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से सुकून देगा और आपको बाद में खुशहाली दे देगा। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं हदीस के, 7 साल की उम्र में थे हसन जब हुजूर का इंतकाल हुआ, तो आपने चंद रवायतें की हैं। उनमें से एक ये है कि जो आफत और मुसीबत के वक़्त इस आयत को पढ़ेगा, जो भी बता रहा हूँ, अल्लाह उसको सब्र देगा और उसका नेमल बदल देगा।
تو فرمایا وہ آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 70 بار اس دن پڑھیں اور دعا کریں، اللہ آپ کو پورا سال خوشحال رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔